Hello students, a very good morning to all of you. I hope you all are fine. So the next chapter that we are going to start, that is Euclid geometry, is it? In this we will study about the lines, line segments, rays, and some of the axioms that are universal truth. These things we will study. So that are very first, if you consider that, if you talk about point, that means if you are going to donate a point which has, ये सारे बेटा क्या है पॉइंट्स, ये ऑल आर पॉइंट्स, यानी कोई भी लेंथ है क्या, कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रेथ है, कोई ब्रेथ नहीं है, मतलब ना लंबाई इनकी ना चौड़ाई है. विच हैज़ नो लेंथ एंड नो ब्रेथ, दैट आर पॉइंट्स. इनका कोई भी लेंथ कोई भी ब्रेथ नहीं है, इनको अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट्स बोलेंगे. ठीक है. फिर अपन बात करें लाइन की. बेटा लाइन कैसे बनती है? ए स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग पॉइंट्स इन स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन के अंदर पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी. इसका मतलब किस लाइन किससे बनती है, पॉइंट्स से. इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन द पॉइंट्स दैट मींस विल दैट देन ए लाइन विल बी फॉर्म्ड. लाइन हैज थ्री पार्ट्स. इसके अंदर तीन पार्ट्स अलग अलग क्या क्या हैं. फर्स्ट एक आता है लाइन आता है, आफ्टर दैट रे, देन लाइन सेगमेंट. यहीं पे बेटा एक चीज़ और देखें अपन, ये लाइन तो है, ये लाइन है, इसकी लेंथ तो है ना, ये जो लाइन दी हुई है इसकी कोई ना कोई लेंथ है, बट कहीं भी इसकी ब्रेथ दिख रही है क्या, चौड़ाई दिख रही है कहीं भी. इट मीन्स लाइन हैज़ नो ब्रेथ, इट हैज़ ओनली लेंथ. लाइन की केवल लेंथ होती है, कोई भी ब्रेथ नहीं होती. आइए बात सुनिए. नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट इज लाइन. A line which has no end points that can be increased either of the two sides. दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. अगर इसको लिखना और डिनोट करना हो, यहाँ पर इसे ए और बी दे रखा है. ये हो गया ए, ये हो गया बी. स्टेलर में आया अपन. ठीक है, ए एंड बी. दैट मीन्स इसको अपन डिनोट करना हो ऐसे करेंगे, ए बी ऊपर दोनों साइड ऐसे एरो दिखाएंगे. इसका मतलब ये एक लाइन है, दोनों साइड इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज हो सकती है. ठीक है. आफ्टर दैट रे. व्हाट इज रे? बेटा सनरेज की बात है, अपन सबने देखी सनरेज देखी है. ठीक है. टॉर्च की रोशनी चालू करते हैं, टॉर्च देखी अपन ने, मोबाइल टॉर्च देखी होगी. ठीक है. उनमें क्या करते हैं कि अगर मैं यहाँ से ये टॉर्च में चला रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से रेज ऑफ ये लाइट ही निकलेगी, आगे कहाँ तक जाए अपने कोई पता नहीं है. वो उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. वो आपके आगे अभी नहीं है, बहुत आगे आएगा. ये वेवलेंथ है, या फिर क्लास 10 क्लास 11 में फिजिक्स के अंदर आएगा. वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है वो कितनी दूर से जाएगी लाइट. ठीक है. मतलब आगे का अपने कोई कह नहीं सकते कहाँ तक जा रही है. जितनी पावर जनरेट कर रही है, जितनी वेवलेंथ, उसी हिसाब से ले जाएगी. लेकिन इस साइड नहीं जाएगी. यहाँ से अगर लाइट जा रही है, इसका मतलब इस साइड नहीं जाएगी. यही बात है. आई क्लियर बात सुनिए. इसका मतलब इसका ये एक तो होगा एंड पॉइंट, क्या होगा, ये तो होगा एंड पॉइंट ए तो, और दूसरा कहीं से भी इंक्रीज कर सकते हैं. दैट मीन्स व्हाट इज रे. यहाँ पर देखूँ मैं लाइन की बात करूँ, नो एंड पॉइंट्स, विच हैज नो एंड पॉइंट्स. इज इट? इफ यू टॉक अबाउट रे, दैट मीन्स वन एंड पॉइंट. रे के कितने एंड पॉइंट होंगे, केवल और केवल ए के एंड पॉइंट होगा. क्लियर है. नाउ वी टॉक अबाउट लाइन सेगमेंट. सेगमेंट का मतलब बेटा, सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, सेगमेंट का मतलब हुआ कि एक इसी का एक टुकड़ा है, लाइन का ही एक टुकड़ा है. ठीक है. इससे सर किसी साइड एरो नहीं लगा रहे, मतलब इसका एक टुकड़ा है. अगर टुकड़ा ले रहे मतलब वो तो कहीं इंक्रीज होगा ही नहीं. इसका मतलब ये हो गया ए बी. क्या हुआ, ए बी. इसको क्या लिखेंगे, ए बी. ऊपर अगर लाइन लगा रहे हैं, ए से लगाएंगे. इसका मतलब ये किसी भी साइड इंक्रीज नहीं होगी, ये किसी भी साइड इंक्रीज नहीं होगी, इसकी डेफिनेट लेंथ होगी. ठीक है. इसकी डेफिनेट लेंथ नहीं है, कहीं से भी जा सकती है. इसकी वो डेफिनेट लेंथ नहीं है, ये कहीं से मूव कर सकती है. ये लाइन सेगमेंट की एक फिक्स लेंथ की होती है, इसमें दैट मीन्स दैट हैव ए फिक्स्ड और डेफिनेट लेंथ. इज इट? नाउ इफ यू टॉक अबाउट लाइन सेगमेंट, दैट मीन्स विच हैज two end points, which has
टू एंड पॉइंट्स, उसको अपन क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्लियर है, यहाँ तक आई बात समझ में? ओके, तो लाइन कैसे बनी, पॉइंट से मिलकर बनी है। पॉइंट का ना कोई लेंथ है ना कोई ब्रेथ है। फिर अपन थोड़ी और चीज़ें देखें, क्या कोई भी एज है, अपने प्लेन सरफेस की बात करें, इसमें लाइंस हैं, एक लाइन की फॉर्म के अंदर ही है, ठीक है, फॉर्म ऑफ लाइन के अंदर ही है। अगर इस पर कोई सरफेस है, उसकी एज की बात करें, एज की मतलब किनारे की बात करें, साइड की बात करें, वो किस फॉर्म में होता है, एक लाइन की फॉर्म में होता है, हाँ या ना, लाइन की फॉर्म में होता है। आगे डिपेंड करता है फिक्स लेंथ है, से लाइन सेगमेंट हो गया। और अगर ये ए के साइड मूव कर रहा है से लाइन हो रहा है, इन्फिनिट जा रहा है, मतलब लाइन सेगमेंट तरह बिहेव करते हैं एक्चुअली वो, लेकिन वो एवन जनरली बोले क्या बोलेंगे, लाइन है, ठीक है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, दैट मीन्स होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए पार्ट। दैट मीन्स ये एक होल है, होल का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट, जितना कंप्लीट, ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। अगर मैं कहूँ कि कंप्लीट, ये जैसे अपन कह रहे हैं चपाती कह रहे हैं, ये कंप्लीट है, एक तो कंप्लीट हो गया, एक अपने हाफ कर रहे हैं, दैट मीन्स ये इसका पार्ट हो गया। हमेशा कंप्लीट चपाती हो तो आधी से तो बड़ी रहेगी ना, कोई भी चीज़ लो, कंप्लीट तो हमेशा उसके पार्ट से कम ही रहेगा। अगर मैं ये स्क्वायर टाइप में अपने कुछ दिया हुआ है, इसको अपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये बड़ा होगा, इसका एक ये पार्ट बड़ा होगा, ये हमेशा बड़ा होगा, ये भी अपना वैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो बेटा इसके जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अब बुक में दिए हुए हैं, वो अपने से याद कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। व्हाट इज गिवन वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5.1, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। अपने ट्रू और फॉल्स बताने, कौन से स्टेटमेंट और ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। वेरी फर्स्ट वन, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू एक सिंगल पॉइंट। देखो एक पॉइंट बना रहे हैं अपन, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, इससे एक लाइन पास होगी, क्या एक लाइन पास होगी क्या, ये भी है, ये भी आ रही है, ये लाइन भी आ रही है, ये लाइन भी आ रही है, ये लाइन भी आ रही है, क्या एक लाइन है ना, नहीं है, दैट इज मोर देन वन लाइन्स आर देयर, दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज फॉल्स। बट आई बात सुने, नेक्स्ट स्टेटमेंट, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासेस थ्रू टू डिस्टेंट पॉइंट। अगर दो अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, दो अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, तो क्या है, उनसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन आ सकती हैं। ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनसे कितनी लाइन पॉसिबल है देख लो। ये दो लाइन पॉसिबल है ना, दो लाइन, एक लाइन पॉसिबल है, और कोई लाइन है इससे जो निकल सकती है, only one line possible from two distinct point, that means again the statement is false, because according to Euclid axioms only one line possible to draw from two distinct point, दो अलग अलग पॉइंट से एक लाइन पास कर सकती है। क्लियर है। थर्ड वन, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड्स, दैट इज ट्रू। एक टर्मिनेटेड लाइन है, उसको अपन कितना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये लाइन है, इसको ही कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, दैट मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू। फोर्थ वन, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन द रेडियस आर इक्वल। सही बात है, क्या है, सही है, दो सर्कल तभी और तभी पॉसिबल हैं जब उनके रेडियस इक्वल हैं। ये देखो, ठीक है, और इसकी बात करें, ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज द रेडियस इक्वल। रेडियस का मतलब क्या हो गया बेटा, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या बोलेंगे अपन, रेडियस बोलते हैं। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या बोलेंगे अपन, रेडियस। ये है रेडियस। अगर ये इक्वल है देन बोथ द सर्कल्स विल बी इक्वल। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वन, इन फिगर ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। बेटा तीन फिगर्स दी हुई हैं, दैट इज
क्या का नाम है ए बी पी क्यू एंड एक्स वाई. Is it? These are the three line segment. What is given? That AB equals to PQ. AB equals to PQ. मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है. एंड PQ इक्वल्स टू XY. PQ किसकी इक्वल है बेटा? XY की इक्वल है. ये इसकी इक्वल है. इसका मतलब क्या हुआ? ये भी इसकी इक्वल होगा. AB इक्वल्स टू XY होगा नहीं होगा? AB इक्वल्स टू XY होगा. ये अपने से पूछा है कि क्या AB इक्वल्स टू XY होगा. दैट मीन्स स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. गिव द डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. आर देयर आर टर्म्स दैट नीड टू डिफाइन फर्स्ट. विच आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? पैरेलल लाइंस. फर्स्ट टर्म देयर की है पैरेलल लाइंस. व्हाट आर द पैरेलल लाइंस? सबसे पहले लाइन को डिफाइन करते हैं. लाइन मीन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द डायरेक्शंस अप टू इनडेफिनेटली एंड विच हैज़ नो ब्रेथ. ओनली लेंथ इज देयर इन द लाइन. लाइन में केवल लेंथ होगी, नो कोई ब्रेथ नहीं होगी. इसका अपन किसी साइड कितने मूव कर सकते हैं, कितने आगे बढ़ा सकते हैं. क्लियर है? अब बात आती है पैरेलल लाइंस की. इससे पहले एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको. पैरेलल लाइंस की बात आ गई है तो अपन बात करें इंटरसेक्टिंग लाइंस की और बात करते हैं. इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलेंगे? व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर. मतलब एक दूसरे को दो लाइन काट रही हैं, इसका मतलब ये दो लाइन क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई हैं. कौन सी हो गई है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई है. इसका मतलब फिर एक और बात करें पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस मींस विच लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर अप टू इन्फिनिटी. मतलब बेटा इनको कितना भी आगे बढ़ा दो, ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. इनको चाहिए इन्फिनिटी ले चले जाओ, किसी भी साइड कितना ही बढ़ा दो इनको, ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, टच भी नहीं करेंगे. दैट मीन्स बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. और अपन बात करें इसके अंदर कि इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहेगा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा इनके अंदर. क्लियर है? तो अभी इसमें एक और बच गया. एक फिर आता है कोइंसिडेंट लाइंस और कोइंसाइड लाइंस. व्हाट आर कोइंसिडेंट लाइंस और कोइंसाइड लाइंस? दैट मीन्स इफ इस साइज से तो ठीक नहीं है, इससे बता रहा हूँ मैं. ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, इससे एक लाइन जा रही है, ये दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही? ओके कोई नहीं, अभी करते हैं. देखो एक बार, ये एक लाइन है, ये दिख रही है ना बेटा? ये दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन है. अगर ये दोनों एक दूसरे ऊपर जा रही हैं लाइन, दैट मीन्स बोथ द लाइंस आर कोइंसाइड लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस. इन लाइन क्या बोलेंगे? कोइंसाइड लाइंस या कोइंसिडेंट लाइन. लाइन की यही दो लाइनों का आपस के अंदर तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. फर्स्ट वन दैट आर है इंटरसेक्टिंग लाइंस, थर्ड सेकंड दैट इज पैरेलल लाइंस, थर्ड वन इज कोइंसिडेंट और कोइंसाइड लाइंस. इज इट? सो फर्स्ट यहाँ पूछा था पैरेलल लाइंस, वो अपना क्लियर. सेकंड पार्ट दैट इज परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस बेटा इसका मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस है, उनके अंदर ही परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं. लाइक व्हेन द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन द बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दोनों लाइन क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी. आइए बेटा बात समझ में, कितने डिग्री में इंटरसेक्ट कर रही है? 90 पर. दैट मीन्स द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर दो लाइन से एक दूसरे को 90 डिग्री ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट
दैट इज लाइन सेगमेंट। बेटा लाइन सेगमेंट अपने ऑलरेडी कर लिया है। किसी भी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा जिसकी एक फिक्स लेंथ होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। या फिर अपन ये कहते हैं उसके फिक्स लेंथ के साथ में अपन ये कहते हैं कि विच हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, जिसके 2 एंड पॉइंट्स अपन उसका बोलेंगे लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट वन दैट इज रेडियस ऑफ द सर्किल। व्हाट इज द रेडियस? बेटा अभी बताया मैंने आपको, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द सर्किल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सेंटर ऑफ द सर्किल से लेके सर्कमफ्रेंस से जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्किल बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा सेम रहेगी बेटा, सर्किल के अंदर ये हमेशा सेम रहेगी। कहीं से मेजर कर लो, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक इसकी रेडियस है ये हमेशा सेम रहेगी, इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। एंड देन स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर? ए क्लोज फिगर विच हैज 4 साइड्स एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। एक कोई क्लोज फिगर है जिसकी कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं और सभी क्या हैं, इक्वल हैं। ये आ गया, ऑल आर इक्वल, सभी इक्वल हैं। एंड एंगल, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। सभी एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 90 के हैं। इज इट? डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, इन मीन्स डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, दैट मीन्स दैट विल बी ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर होगा। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर 2 postulates given below, given any 2 distinct point A and B। को 2 पॉइंट दिए हुए A और B। ये पॉइंट ले रहे हैं अपन A, ये पॉइंट ले रहे हैं B। 2 points are given A and B, there exit a third point C which lies between AB। कोई भी थर्ड पॉइंट है इसके बीच में, लाइन AB के बीच में आ सकता है, ये पॉइंट ले लिया C। ठीक है, सही बात है। there exit at least 3 points that are not on same line। 3 पॉइंट और हैं जो सेम लाइन के ऊपर नहीं है, इन 2 के अलावा कहीं भी ले आओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ देर इज ओनली 2 पॉइंट्स दैट मीन्स दे कैन बी ऑलवेज कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन। अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। 2 पॉइंट हैं ए एंड बी, A and B, a point lies C in such a way that AC is equals to BC, AC is equals to BC। ये पार्ट इक्वल है। Then prove that AC is equals to, we have to prove that AC is equals to half of AB। ये बात AC is equals to half of AB प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे। We know that AB equals to कितना होगा, AC प्लस BC होगा या नहीं होगा, AB इक्वल्स टू AC प्लस BC होगा। क्लियर है? देन AB इक्वल्स टू AC, अपने BC का कोई काम नहीं है, इसका मतलब AC इक्वल्स टू BC दे रखा है, BC जगह अपने AC रख सकते हैं ना, BC जगह अपने AC रख दिया। क्या आया, AB इक्वल्स टू AC प्लस AC दैट मीन्स 2AC। कितना बच गया, वैल्यू ऑफ AC विल बी, ये 2 मल्टीप्लाई में साइड आएगा तो डिवाइड में, दैट मीन्स 1/2 AB। क्लियर है? आई बात समझ में? ये अपने से पूछा था। नेक्स्ट वन दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट C इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली 1 मिड पॉइंट। इसमें कहा है कि ये पॉइंट C है, ये मिड पॉइंट है। जी सही बात है, मिड पॉइंट है। ये कैसे प्रूव करेंगे, देखो ये लाइन सेगमेंट दे दी अपने को, ये मिड पॉइंट आ गया A B C। ठीक है, ये मिड पॉइंट, एक लाइन के अंदर एक ही मिड पॉइंट होगा। ये प्रूव करने के लिए अपन मान रहे हैं कि एक पॉइंट है यहाँ पर D। कौन सा पॉइंट है, D। ये भी मिड पॉइंट है, अपन ये मान रहे हैं। वी नो दैट इफ C इज द मिड पॉइंट देन AC इज इक्वल्स टू 1/AB। अपन ने अभी प्रूव किया है, किया है कि नहीं किया, कि AC बराबर कितना होगा, हाफ ऑफ AB होगा। सेम वे इफ D इज मिड पॉइंट देन AD विल बी हाफ ऑफ AB। अगर D मिड पॉइंट है
तो मतलब ए बी क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी का होगा कि अपने स्टेटमेंट जो पोस्टलेट जो प्रूव किया है उसके अंदर ये प्रूव किया ना कि अगर ये मिड पॉइंट है ये कंप्लीट का हाफ होगा, अगर डी मिड पॉइंट है ये भी कंप्लीट का हाफ होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दैट इज कंक्लूड दैट राइट हैंड साइड पार्ट इज इक्वल, आरएचएस पार्ट क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल, क्या आ रहा है, एस इक्वल टू एडी आएगा। अगर राइट हैंड साइड का ये पार्ट इक्वल है, इतना पार्ट इक्वल है, तो ये आर एच एस भी इक्वल होगा, ये एल एच एस भी इक्वल होगा, एस इक्वल टू एडी। एस सी इक्वल टू एडी तभी पॉसिबल है इफ सी एंड डी आर कोइंसाइड, या फिर ए की पॉइंट है, सी भी यही है, डी भी यही है, तभी पॉसिबल है। दैट मीन्स ओनली एंड ओनली वन मिड पॉइंट इज डन इन लाइन सेगमेंट। कितने पॉसिबल हैं, पॉसिबल नहीं, केवल एक ही होगा, एक ही मिड पॉइंट होगा लाइन सेगमेंट के अंदर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन। इन फिगर्स ए सी इक्वल टू बी डी, एक फिगर दी हुई है, ए डी, here is B and here it is C. What is given? AC is equals to BD दिया हुआ है, AC is equals to BD is given. We have to prove that AB is equals to CD. AB is equals to CD. बेटा बहुत आसान सा है। देखो मैं कह रहा हूँ 4 इक्वल्स टू 4 होता है कि नहीं होता, जी होता है, ठीक है। दोनों साइड अगर मैं एक ही नंबर सब्स्टिट्यूट करूँगा कोई फर्क पड़ेगा, दोनों साइड मैंने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 4 माइनस 2 2 हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया। क्लियर है? कोई फर्क पड़ा, ये भी इक्वली पार्ट है, वो भी इक्वली पार्ट थे। इसका मतलब इफ यू आर गोइंग टू ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड, इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई डिवाइड एड सब्ट्रैक्ट एक एनी नंबर that should be same to the LHS or RHS or multiplied, then there will be no change in the इक्वेशन। अगर अपन एक ही नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने पास इक्वल पार्ट ये दिया हुआ है, ये लेके चल रहे हैं अपन, एस सी इक्वल्स टू बी डी इज गिवन। इफ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, एक ही चीज़ अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों से बी सी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतना पार्ट माइनस बी सी एंड माइनस बी सी, एक चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी, ए सी इतने में से अगर ये इतना माइनस कर देंगे क्या बच जाएगा, ए बी इक्वल साइन एज इट इज। इस कंप्लीट बी में से अगर बी सी माइनस कर दें क्या बच जाएगा, सी डी। बोथ द पार्ट्स आर इक्वल, ये अपने को प्रूव करना था। क्लियर है? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसीडर एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ? नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टलेट। तो इसमें कहा कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। ये तो बेटा अभी आपको बताया है, कोई भी चीज़ लो, ये होल है, इसका कोई भी एक पार्ट लेंगे, इतना पार्ट ले लिया, ये तो कंप्लीट से छोटा ही होगा ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, सो आवर एक्सरसाइज 5.1 दैट हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ 5.2, हाउ वुड यू रीराइट इक्वल फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड? तो कैसे लिखेंगे? व्हेन टू लाइन्स कट द थर्ड लाइन, व्हेन वी आर गोइंग टू कट 2 लाइन्स by third line such that sum of interior angles less than 180। कोई भी 2 लाइन्स है अगर एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये 2 लाइन्स ले लिए अपन ने, ये कट कर रही है, अगर जो इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं, इंटीरियर एंगल तो ये होंगे और ये होंगे, जिनका सम 180 से कम होगा उस साइड लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, एंड वेयर द सम इज ग्रेटर देन 180 देन लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर 180 से कम आएगा, मतलब ये दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्ट करेंगी, इस साइड इंटरसेक्ट करेंगी। यहाँ पर ये ग्रेटर देन 180 है, 180 से बड़ा है, दैट मीन्स लाइन्स इस साइड इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इज इट? नेक्स्ट वन, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लीज द एक्सिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन्स? सही बात है। अगर देखो पैरेलल लाइन्स की बात करें, फिर इसकी स्टेटमेंट आती है कि अगर ये दोनों 180 इक्वल हैं, इनका सम 180 इक्वल आ रहा है, देन लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट। अगर कम आ रहा है, इसका एक ही बात है, अगर 180 से कम आ रहा है तब वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ज़्यादा आ रहा है या इक्वल आ रहा है तब लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका देखो सम कितना आ रहा है, 180 से कम आएगा तो ये दोनों लाइन आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। इनका सम 180 ज़्यादा आ रहा है, ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी इस साइड। इनका सम 180 आ रहा है, कम तो नहीं आ रहा, दोनों सम 180 आ रहा है ना, दैट मीन्स द लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सो चैप्टर नंबर 5 दैट हैज बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट
लेक्चर दैट विल बी आउट नेक्स्ट चैप्टर। ओके, आई होप अंडरस्टैंड। इसकी जो बेटा पोस्टुलेट्स दी हुई है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो अच्छे से याद कर लेना, डायरेक्टली वो पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, सो ओके, स्टडी, टेक केयर, थैंक यू।